भारतीय संविधान को। और भारतीय संविधान भी ऐसा एक टॉपिक है, सभी एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है इसको एक बार दो बार पढ़ने से याद नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, इसको आराम से देखिएगा, एक दो बार देखिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा, उसके बाद भी दो तीन बार पढ़ेंगे तब जाके ये याद होते हैं। तो संविधान को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम संविधान को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे तो यहाँ पे हम टोटल थोड़े इतिहास के तथ्यों को लेंगे कि भारतीय संविधान का जो गठन कैसे हुआ है, भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि तारीख है आपकी 20 जून, और इस दिन हुई है काल कोठरी की घटना। क्या हुई है? काल कोठरी की घटना। तो काल कोठरी की घटना जो है 20 जून 1756 को हुई है। हुआ क्या है इसमें यह होता है कि बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब जो होते हैं उनका नाम होता है सिराजुद्दौला। क्या नाम होता है? सिराजुद्दौला। तो आपको याद रखना है कि जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला होते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहां पे क्या कहते हैं, फोर्ट विलियम पे आक्रमण करके तो अंग्रेज सिपाहियों को खदेड़ दिया। लेकिन उसमें से कुछ अंग्रेज सिपाहियों को पकड़ लेते हैं। तो उसमें से 146 अंग्रेज सिपाही को क्या करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और इनको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देते हैं। इनको क्या करते हैं, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देते हैं। और जब दूसरे दिन दरवाजा खोलते हैं तो उनमें से 123 सिपाही क्या है, ये मर जाते हैं, और 23 सिपाही क्या होते हैं, ये जिंदा होते हैं। ये आपके जिंदा होते हैं और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इतिहास में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी का घटना घटी है। ये 20 जून 1756 को घटी है। हुआ क्या है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज सिपाहियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देते हैं, और दूसरे दिन जब इसको खोलते हैं तो उनमें से 123 जो अंग्रेज सिपाही होते हैं वो मर जाते हैं, और 23 सिपाही क्या होते हैं, वो जिंदा बचते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इतिहास में काल कोठरी की घटना कहते हैं। आगे देखते हैं, जब इतनी बड़ी घटना जो है अंग्रेजों के साथ हो गई है, आप ये सोचिए आपके साथ कोई गलत करेगा या फिर आपको मारेगा तो आप शांत बैठेंगे? नहीं, आप ही प्लानिंग बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने प्लानिंग बनाया, क्या बनाया है कि उन्होंने किया है प्लासी का युद्ध। तो यहां से याद रखिएगा 23 जून, जस्ट एक साल बाद 1757, और ये होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, जब प्लासी का युद्ध होता है, क्यों होता है, कारण यही है, काल कोठरी की घटना। तो उस समय जो मद्रास में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय बिल्कुल यंग था, 18-19 साल का ये एक लड़का था। तो अंग्रेजों ने इसे ही क्या है, बंगाल में भेजा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया है कि उस समय जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, इनकी कमियों को जाना, तो उनकी कमियों का फायदा उठा के क्या है, इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। और सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है, उसका नाम है मीर जाफर। तो मीर जाफर को चुपके से अपने अंडर में कर लेता है, और ये जानकारी जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को नहीं हो पाती है। और युद्ध होता है 23 जून 1757 को, प्लासी का युद्ध। अगर ये पूछे किसके बीच हुआ है, तो आपका आंसर होगा अंग्रेज प्लस सिराजुद्दौला। अंग्रेज प्लस सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है 23 जून 1757 को होता है। इसके बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें होता क्या, इनका जो एक वफादार सेनापति होता है उसका नाम होता है मीर जाफर। क्या नाम होता है? मीर जाफर। तो मीर जाफर जो है इनको धोखा देता है। क्या करता है? धोखा दे देता है। चुपके से किससे मिल जाता है? अंग्रेजों से मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया है? यहाँ से जो सेना का नेतृत्व किया है वो है आपका रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और इस प्रकार से सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजों की क्या होती है? जीत होती है। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की क्या होती है? जीत, और सिराजुद्दौला की हार होती है। अब ये दो कहानी आपकी हो गई। अब इसके बाद होता है क्या है, मीर जाफर को अंग्रेजी लोग क्या कर देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं। और कुछ समय बाद इसका जो दामाद होता है मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब बना देते हैं। लेकिन मीर कासिम जो होता है वो ये इतना दिमागी होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर देता है। तो अंग्रेजों को जानकारी हो जाती है, इसलिए मीर कासिम को 1763 में हटाकर उसके स्थान पे क्या कर देते हैं, फिर से मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब इसके बाद जो मीर कासिम होता है
मीर कासिम। थोड़ा इसमें याद रखिएगा, ये मीर जाफर एक है, मीर जाफर और मीर कासिम, और दोनों अलग अलग हैं। तो मीर जाफर जो है ये इनके साथ रहा और ये इनका दामाद होता है, और बाद में इनको बना दिया जाता है, लेकिन ये अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर देता है। इसलिए अंग्रेज इसे क्या कर देते हैं, 1763 में इसे गद्दी से हटा देते हैं और फिर से मीर जाफर को क्या है, नवाब बना देते हैं। अब ये कहाँ जाता है, अवध में जाता है। कहाँ पे जाता है, अवध में जाता है। और फिर युद्ध होता है आपका 22 अक्टूबर 1764, और ये युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। क्या होता है, बक्सर का युद्ध। और ये जो बक्सर कहाँ पे है आपका, बिहार में। कहाँ पे है आपका, बिहार में। तो 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, ये बक्सर का युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है आपका अंग्रेज और प्लस किसके बीच, ये आपका अंग्रेज प्लस, आपको ध्यान देना है, मीर कासिम के बीच। मीर कासिम के बीच। अब आप ये सोचेंगे कि मीर कासिम को तो अभी हटा दिया गया, तो इसके बीच कैसे हो गया। तो मीर कासिम, जब मीर कासिम को हटा देते हैं अंग्रेज भाई, तो ये कहाँ जाता है, ये अवध में जाता है। और उस समय जो है अवध के शासक कौन है, अवध के शासक होते हैं सुजाउद्दौला। तो अवध के शासक होते हैं सुजाउद्दौला। और जब मीर कासिम इनके पास जाता है तो पहले से ही मुगल बादशाह जो होते हैं शाह आलम द्वितीय, वो भी शरणार्थी का जीवन बिता रहे थे। किसमें, ये सुजाउद्दौला के यहाँ। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पे है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये क्या होते हैं, मुगल बादशाह होते हैं। क्या होते हैं, मुगल बादशाह। तो मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह कौन होते हैं, शाह आलम द्वितीय। और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला किससे होता है, अंग्रेजों से होता है। किससे होता है, अंग्रेजों से होता है। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और इनकी क्या होती है, हार होती है। सोचिए, ये अकेले हैं और ये तीन लोग, फिर भी क्या होते हैं, ये हार जाते हैं और ये क्या है, जीत जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ से अंग्रेजों को पता चल जाता है कि हम लोग क्या बिना किसी मदद से, यहाँ पे ये लोग जीतते तो हैं लेकिन किसी से कोई मदद नहीं लेते हैं। तो इनका हौसला और क्या होता है, बुलंद हो जाता है। और इसी पर, और यहाँ से जो सेना का नेतृत्व किया गया है, ये हेक्टर मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा, हेक्टर मुनरो के द्वारा सेना का नेतृत्व किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है, ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। और यहाँ पे जो युद्ध हुआ है अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, मीर कासिम का सहयोग किसने दिया है, सुजाउद्दौला ने दिया है। और इनका और कौन साथी हुए हैं, शाह आलम द्वितीय, ये अवध के शासक होते हैं और ये मुगल बादशाह होते हैं। लेकिन इसमें जो अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया है। और यही क्या होता है, इसके बाद ये जीत का कांड बनता है ना। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की जीत हुई और मीर कासिम की हार हुई। तो ये जो 3 घटना है, इन्हीं घटनाओं के माध्यम से जो क्या कहते हैं कि अंग्रेजों का विस्तार हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा हम और बताएंगे।